अब एक घटना घटती। सबने विचार किया कि जब से इस बालक का जन्म हुआ है तब से हमारे गोकुल में आक्रमण बहुत हो रहे हैं, राक्षस आ रहे हैं, पूतना, तृणावर्त, ये बहुत कुछ अपशकुन अधिक हो गए, तो हमें ये स्थान छोड़ देना चाहिए। तो बैलगाड़ियों में सबने सामान रखा और गोकुल छोड़ दिया और तय किया कि पास में हम खेतीहर लोगों के लिए एक बहुत अच्छी धरती है, वहाँ चलते हैं। 5 साल के थे भगवान और सब लोग सामान समेट के आ गए वृंदावन, ब्रज आ गए। लीजिए भगवान पहुंच गए ब्रज, 5 वर्ष के थे। अब भगवान की ब्रज की लीला आरंभ हुई। राधा जी से ब्रज की लीला भगवान की यहीं आरंभ हुई है। लेकिन विद्वानों के लिए यह शोध का विषय है कि जिस ग्रंथ भागवत के नायक भगवान श्री कृष्ण हैं, उस ग्रंथ में राधा जी का नाम भी नहीं आता। भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं आया, तो फिर राधा जी कहां से आ गई, ये भी सवाल है। और ये सवाल आज पूछा जाता है। मैं कोई कुछ वर्षों पहले अमेरिका में कथा करने गया, तो वहाँ मंदिर में अपने भारतीय लोग कथा करा रहे। तो हमारी कथा के पहले भारतीय परिवारों के बच्चों में कोई प्रतियोगिता हुई और उसका पुरस्कार वितरण होना था। तो उन्होंने कहा आपके हाथ से करा देंगे। पुरस्कार वितरण में श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी की मूर्ति बच्चों को दी जाना थी, घर ले जाएंगे। लेकिन कुछ पेरेंट्स ने आयोजकों से बहस करी, आपत्ति उठाई कि राधा कृष्ण की मूर्ति हमारे बच्चों को न दीजिए, हम घर नहीं ले जाएंगे। बात बढ़ गई, हमने भी पूछा क्या हुआ। तो उन्होंने बताया पेरेंट्स की आपत्ति है कि जब हम राधा कृष्ण की मूर्ति अपने घर ले जाते हैं तो हमारे बच्चे एक सवाल पूछते हैं कि कृष्ण जी की पत्नी का नाम तो रुक्मणी है, तो फिर ये राधा कौन है? और यदि ये इनके साथ खड़ी हैं, इनकी गर्लफ्रेंड है, तो फिर हमको क्यों मना करते हो गर्लफ्रेंड के लिए? अब बताओ, ये सवाल वहाँ से चल के यहाँ आ गया। आज भी ये सवाल पूछते हैं और हमारे पास इस बात का जवाब होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं राधा जी गोपी, राधा जी कृष्ण। मानिए आप, राधा जी केवल एक गोपी नहीं हैं, राधा जी हमारी माँ हैं। अगर आप पद्म पुराण पढ़ें तो उसमें भगवान, संक्षेप में बता रहा हूँ मैं इस विषय पे 2 घंटे एक शाम राधा जी के नाम पर अलग व्याख्यान करता हूँ, लेकिन आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। प्रसंग आया है कि देवियों और सज्जनों, जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेके आ रहे थे तो उन्होंने अपनी आद्या शक्ति से प्रश्न पूछा कि इस अवतार में आद्या शक्ति आपकी क्या भूमिका होगी? राम अवतार में आप सीता बन के आती हैं, तो कृष्ण अवतार में मुझे कई दायित्व निभाना है, तो आपकी भूमिका? बोले हाँ। आद्या शक्ति ने कहा इस अवतार में मैं 2 रूप में आऊँगी। मेरा प्रकट रूप जो होगा वो तो रुक्मणी होगा और मेरा जो गौण रूप होगा, छुपा रूप, वो राधा होगा। तो हमारी एक ही आद्या शक्ति ने 2 रूप लिए हैं। तो राधा जी हमारी माँ हैं। कोई ये ना मान ले कि कृष्ण जी ने विवाह रुक्मणी से किया, रास उससे रचाया, वो उनकी सहेली थी, वो उनकी गोपी। माँ के 2 रूप थे। आज हमारी बच्चियाँ पढ़ लिख जाती हैं और जब बाहर काम करने जाती हैं तो वो सारे वो काम करती हैं जो पुरुष भी करता है। तब इन बच्चियों की ड्रेस कोड अलग होती है और घर आती ड्रेस कोड एकदम अलग हो जाती है। हमारी माँ ने 2 रूप लिए हैं। एक माँ बाहर भूमिका निभाती है, एक माँ घर में भूमिका निभाती है। वही रुक्मणी है, वही राधा हैं। 2 अलग नहीं है कि ये गोपी है वो पत्नी है। इसको समझिए आप। आज भारत के घरों में आप देखिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हम भागवत के माध्यम से ये स्पष्ट कर लें कि हमारे भगवान कोई भोगी नहीं, कोई विलासी नहीं है। ऐसे रूप लिए हैं हमारी ही माँ ने। इसके बाद देवियों और सज्जनों, वत्सासुर, बकासुर, एक के बाद एक आक्रमण होते हैं। भगवान सबको मुक्ति देते जाते हैं, मुक्ति देते जाते हैं।